हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग इस समय अलंकार टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। तो हमने अभी इस समय जो रिसेंटली में अलंकार टॉपिक पढ़ा हुआ है वो उपमा अलंकार पढ़ा, यानी अर्थालंकार के एक भेद उपमा अलंकार को दो पार्ट में पढ़ा है। प्यारे बच्चों, आज की बहुत ही प्यारी सी क्लास होगी प्यारे बच्चों, और उस अलंकार का नाम होगा प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हेडिंग बनाएंगे अपनी कॉपी पे, रूपक अलंकार। हेडिंग है रूपक अलंकार। सभी प्यारे बच्चे अपने प्यारे से कॉपी पे हेडिंग बना लेंगे रूपक अलंकार, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको रूपक अलंकार पढ़ाने वाला हूं बच्चों। एकदम चीजें बहुत बेसिक से क्लियर हो जाएंगी। तो आप पहले हेडिंग बनाएंगे रूपक अलंकार। तो इस पे हम चर्चा करते हैं कि रूपक अलंकार होता क्या है। चलिए प्यारे बच्चों, आपने हेडिंग बनाई थी रूपक अलंकार, और ये आपके रूपक अलंकार के बारे में बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना दे वहां रूपक अलंकार होता है। प्यारे बच्चों, आप ऐसे समझिए कि जहां पर उपमेय और उपमान में भेद ना किया जाए, उपमेय और उपमान को एक ही माना जाए, वहां पे प्यारे बच्चों रूपक अलंकार होता है। जैसे आपने लिखा ना, उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना दे, यहां पे आप उपमेय उपमान को लेके परेशान मत होइएगा, एकदम आसान और जहरीली पहचान बता देंगे आपको। अर्थात जहां उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप, अभेद आरोप का मतलब, अभेद आरोप का मतलब प्यारे बच्चों बिना भेद किए, बिना भेद किए, अभेद आरोप का मतलब बिना भेद किए या निषेध रहित आरोप कर दिया गया हो, वहां पे रूपक अलंकार होता है। प्यारे बच्चों, इतनी सी इसकी परिभाषा है, इसको हम पहचान बता देंगे, बहुत आसानी से आप पहचान जाएंगे। 90% रूपक अलंकार के उदाहरण जो पहचान बताएंगे उसी पे होंगे, 1% थोड़ा सा बाहर हटके होंगे लीक से, उसको भी सीख लेंगे प्यारे बच्चों। तो आपको समझना क्या पूरी बात को, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना दे वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप मतलब बिना भेद किए या निषेध रहित आरोप कर दिया जाए वहां पे रूपक अलंकार होता है। इसका सीधा मतलब समझिएगा, जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाए, उपमान को उपमेय मान लिया जाए, वहां पे बच्चों रूपक अलंकार होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, चंद्र सा मुख, चंद्र सा मुख है तो ये उपमा अलंकार हो गया। चंद्र सा वाचक शब्द आया ना तो उपमा में चला गया। लेकिन चंद्रमुख कहोगे तो चंद्रमुख मतलब चंद्रमा ही मुख है, मुख ही चंद्रमा है। तो इसका मतलब है कोई आरोप, कोई आपको कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, बिना भेद किए चंद्रमा को मुख मान रहा है। तो प्यारे बच्चों आपको रूपक अलंकार, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। जैसे मैं कह रहा हूं चंद्र सा मुख तो रूपक नहीं होगा, उपमा होगा। चंद्रमुख तो आपको रूपक समझ में आएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। पहले हम आपको इसकी पहचान बता देंगे, 2-3 पॉइंट पे पहचान आपको समझ में आ जाएगा और चीजें आप बहुत बेहतर सीख लेंगे। पहले बच्चों नोट कर लीजिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो जितने बच्चे अभी जुड़ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे पहले जुड़े हुए हैं चैनल को जरूर शेयर करेंगे। और इस वीडियो के पहले आपने उपमा अलंकार अगर नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके पहले शब्दालंकार के 5 भेद अगर नहीं पढ़ा तो उसको जरूर पढ़िएगा आप। बहुत ही चीजें देखो, आपको मैं बता रहा हूं कि 1 हफ्ते में पूरा अलंकार टॉपिक खत्म हो जाएगा और आपको उसके बाद दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे अलंकार पे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए तो करते क्या हम लोग प्यारे बच्चों, इसको आपने नोट कर लिया है। अब हम लोग पहचान जानते हैं। क्या जानते हैं? पहचान। आप इतना अधिक शेयर कर दीजिए क्योंकि आप देख सकते हो कितनी अच्छी चीजें आपको मिल रही हैं। एक छोटे से व्हाइट बोर्ड पे इतनी अच्छी चीजें मिल रही है जो शायद आपको डिजिटल बोर्ड पे दर्शन ना हो। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों आपको मैं बताता हूं इसकी पहचान क्या होती है। इतने सुंदर सुंदर वर्ड होते हैं कि मिटाने का मन नहीं करता। मैं रोज कहता हूं लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं, वरना ये लिखने के बाद मिटाने की इच्छा हमारी बिल्कुल नहीं होती। प्यारे बच्चों आइए हम प्यारे बच्चों आपको इसकी पहचान से परिचित कराते हैं। पहचान
कैसे आप पहचान जाओगे कि कौन सा पहचान इसको बता देगा प्यारे बच्चों। तो आप सभी प्यारे बच्चों हेडिंग बना लेंगे पहचान, और हम आपको एक एक पॉइंट पे बात कर लेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, पहला पहचान है उपमेय को उपमान का रूप देना। इससे थोड़ी सी चीजें क्लियर कम होंगी। उपमेय को उपमान का रूप देना मतलब प्यारे बच्चों आपको यहां से थोड़े से डाउट रहेंगे, लेकिन अगले पॉइंट में आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा प्यारे बच्चों। वो अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, वाचक शब्द का लोप। क्या गायब रहेगा? वाचक शब्द का लोप। ये प्यारे बच्चों नहीं आएगा। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, हरिपद कोमल कमल से। तो प्यारे बच्चों ये से, सरिसा, सम, समान ऐसे वाचक शब्द यहां दर्शन नहीं होंगे आपको, यानी वाचक शब्द नहीं रहेगा प्यारे बच्चों। ये सबसे जहरीली पहचान है कि वाचक शब्द उपमेय उपमान के साथ नहीं रहेगा। आगे आ जाते हैं, और तीसरा जो प्यारे बच्चों है ये तो एकदम जहरीला वाला पहचान है, एक का जरूर ध्यान देना भाई। देखो क्या, उपमेय उपमान का साथ साथ वर्णन। ये प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहचान है कि प्यारे बच्चों आप, मैं उदाहरण सिखा देता हूं। देखो यहां देखो, हरिपद कोमल कमल से। जरा बताना भाई मेरे कि उपमेय और उपमान दोनों साथ साथ आए हैं क्या? हरिपद जो है उपमेय है, कमल उपमान है, दोनों साथ साथ नहीं आए हैं, दूर हो गए हैं, बीच में कोमल आ गया है। हरिपद और कमल उपमेय और उपमान दोनों साथ साथ नहीं है, बीच में एक शब्द आ गया कमल, तो ये आपका रूपक नहीं हो सकता, ये आपका वाचक शब्द आया है, और रूपक में वाचक शब्द नहीं होता है। पहली पहचान, वाचक शब्द नहीं होता, लेकिन यहां वाचक शब्द है, तो ये उपमा अलंकार है। दूसरा, उपमेय और उपमान साथ साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये उपमेय नहीं, सॉरी रूपक नहीं है, तो ये आपका उपमा है। इसको मिटा देंगे हम। आपको इसको समझना है कि दो चीजों को समझ लीजिएगा, वाचक शब्द नहीं आएगा, उपमेय और उपमान साथ साथ वर्णन आएंगे। इसी के साथ एक बात और जान लीजिएगा, उपमेय और उपमान दोनों के बीच में, उपमेय और उपमान दोनों के बीच में योजक चिन्ह आता है, योजक चिन्ह आता है प्यारे बच्चों। ये ऐसा चिन्ह होता है, उपमेय और उपमान के साथ साथ बीच में कौन आएगा? योजक चिन्ह आएगा, और कोई शब्द बीच में नहीं आएगा प्यारे बच्चों। 99% उदाहरण ऐसे ही मिलेंगे आपको। अभी मैं उदाहरण करूंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पहले प्यारे बच्चों आप इतनी बातों को नोट कर लीजिए कि रूपक अलंकार को पहचानेंगे कैसे मेरे भाई, एकदम आसान तरीके से पहचानेंगे। अब आज के बाद आप मत कहिएगा सर कि रूपक अलंकार समझ में नहीं आया। तो प्यारे बच्चों आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चों हम लोग अब रूपक अलंकार के उदाहरण पे बात करेंगे। एक एक उदाहरण देखिएगा, बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आएंगी। आशा और उम्मीद है कि ये क्लास बहुत शानदार आपको समझ में आएगी। आइए पहला उदाहरण लेते हैं यहां से प्यारे बच्चों, पहला उदाहरण लेते हैं यहां से। पहला उदाहरण क्या है? उदाहरण, मैया, ध्यान सुनिएगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। क्या कर रहा है? बालक अपनी मां से जिद कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से जिद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा को देखकर मोहित हो जाते हैं और अपनी मां यशोदा से कहते हैं कि मैया मोरी मैं तो चंद्र खिलौना ले हो।
तो प्यारे बच्चों उदाहरण में लिख दे रहा हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। ये भगवान श्री कृष्ण अपनी मां यशोदा से कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। अब प्यारे बच्चों आप बताओ कि उपमा है क्या? उपमा होता तो प्यारे बच्चों यहां पे एक शब्दवा आता सा या सम, तो क्या होता उदाहरण? मैया मोरी मैं तो चंद्र सा खिलौना ले हो। क्या होता? मैया मोरी मैं तो चंद्र सा खिलौना ले हो। चंद्र सा मतलब चंद्रमा सा, तो उपमा हो गया भाई। जैसे तुलना आपने किया तो उपमा हो गया, तुलना नहीं करना रूपक में। अब देखो क्या समझ में आएगा, मैया मोरी या मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण अपनी मां यशोदा से कहते हैं कि माता मुझे चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं चाहिए, मुझे चंद्रमा ही चाहिए खिलौना। क्या चाहिए? मुझे चंद्रमा ही खिलौना चाहिए, चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए, चंद्रमा जैसा नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों तो यहाँ पे चंद्रमा का खिलौने पर अभेद आरोप किया गया है। चंद्रमा का खिलौने पर अभेद आरोप किया गया है प्यारे बच्चों। उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप किया गया है प्यारे बच्चों। तो क्या होगा ये? रूपक अलंकार। दो पहचान आप समझ लो पहले, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। भगवान श्री कृष्ण अपनी मां यशोदा से कहते हैं कि माता मुझे चंद्रमा ही खिलौना चाहिए। क्या चाहिए? चंद्रमा ही खिलौना चाहिए। मतलब उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है, चंद्रमा ही खिलौना है, खिलौना ही चंद्रमा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है भाई। बात समझ में आ रही है? अगली पहचान, उपमेय और उपमान दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह आया है? उपमेय और उपमान दोनों के बीच में प्यारे बच्चों योजक चिन्ह आया। क्या आया? योजक चिन्ह आया। मैंने कहा था ना कि उपमेय और उपमान दोनों के बीच में योजक चिन्ह आएगा। अगली पहचान, उपमेय और उपमान दोनों साथ आएंगे, बीच में कुछ नहीं आएगा। अगर आएगा तो केवल योजक आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो देखो इतनी पहचान तो काफी है। पहला क्या? उपमेय उपमान साथ आ गए, दोनों के बीच में योजक चिन्ह आ गया। तो प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। चलो अगला उदाहरण लेते हैं यहां से प्यारे बच्चों। दूसरा उदाहरण आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है प्यारे बच्चों। दूसरा उदाहरण है कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। तो प्यारे बच्चों दूसरा उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। अब देखो प्यारे बच्चों ये कहीं कहा क्या कि चरण सा कमल? नहीं ना, जब चरण सा कमल कह देगा तो उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या? चरण कमल, इसका मतलब प्यारे बच्चों कि उपमेय और उपमान दोनों साथ आए हैं। दोनों कहां आए हैं? साथ में आए हैं, बीच में योजक चिन्ह भी आया है। तो प्यारे बच्चों रूपक अलंकार है। उपमेय और उपमान दोनों साथ दिखाई देंगे, बीच में योजक चिन्ह आएगा। तो प्यारे बच्चों क्या बताएंगे? रूपक अलंकार बताएंगे। यहां पे देखो चरण कमल बंदो हरिराई। बंदो मतलब वंदना करना। कह रहा है कवि कि मैं प्रभु के चरण की वंदना करता हूं। चरण मतलब कमल की वंदना करता हूं। चरण को कमल मान लिया गया है, चरण को ही कमल मान लिया गया प्यारे बच्चों, या कहो कमल को ही चरण मान लिया गया है। सा नहीं कहा, मतलब चरण कमल के समान नहीं है, चरण ही कमल है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इतना समझिएगा कि उपमेय उपमान साथ आएगा, योजक चिन्ह लगा रहेगा बीच में, तो रूपक अलंकार होगा। मैं प्रभु के चरण कमलों की वंदना करता हूं, चरण कमल की वंदना करता हूं। यहाँ पे चरण से कमल नहीं कहा,
चरण कमल की कह दिया, मतलब चरण ही कमल है, कमल ही चरण है, तो कोई दिक्कत उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं कर रहा है। तो प्यारे बच्चों 2 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, अगले 2 एग्जाम्पल पे हम फिर चर्चा करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला बहुत ही प्यारा सा उदाहरण लेंगे। जो बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने सभी सहपाठियों तक शेयर करेंगे। अगला प्यारे बच्चों तीसरा उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कभी कभी ये योजक चिन्ह नहीं रहेगा प्यारे बच्चों, तो आपको परेशान मत होना, नहीं रहेगा तो भी समझ लीजिएगा कि राम रतन दोनों साथ आए हैं, उपमेय उपमान दोनों साथ आए हैं प्यारे बच्चों, तो कुछ नहीं दिक्कत है। यहां देख लो प्यारे बच्चों, उपमेय और उपमान दोनों साथ में आए हैं। मीराबाई की पंक्तियां प्यारे बच्चों, मीराबाई भगवान राम के, भगवान कृष्ण भगवान राम के भक्ति में एकदम सरोवर हैं। क्या कह रही हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे कह रही है कि मुझे राम जैसा रतन नहीं, राम सा रतन नहीं मिला है, राम ही रतन के रूप में मिल गए हैं। तो प्यारे बच्चों जब उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह आ जाए और दोनों का साथ साथ वर्णन हो जाए बिना भेद किए, तो क्या होगा? रूपक अलंकार। तो प्यारे बच्चों पहचान देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कह रही है कि मुझे राम रूपी रतन मिल गया है। क्या मिल गया है? राम रूपी रतन मिल गया है, मतलब कि राम ही रतन के रूप में मिल गए हैं, के रूप में नहीं, के समान नहीं, राम ही रतन मिल गए हैं, राम ही रतन मिल गए हैं। इसका मतलब राम और रतन में कोई भेद नहीं किया गया, उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं किया गया प्यारे बच्चों। तो आपको समझना है कि उपमेय उपमान साथ आएगा, योजक चिन्ह लगा रहेगा, नहीं भी लगा रहेगा तो भी प्यारे बच्चों रूपक अलंकार होगा। अगला उदाहरण लेते हैं प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए इसको आप। चौथा उदाहरण लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां से चौथा उदाहरण है बीती विभावरी जागरी। एक एक उदाहरण पेपर में आए हुए हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। कितनी प्यारी सी पंक्तियां हैं प्यारे बच्चों। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। पहले आप पंक्ति के भावार्थ को समझ लीजिए प्यारे बच्चों। बीती विभावरी मतलब रात्रि का पर्यायवाची। कह रहा बीती विभावरी जागरी, रात बीत चुकी है, सुबह हो गई। जैसे आपने पढ़ा ना कभी लग गया, उठो लाल अब आंखें खोलो, मम्मी ने पानी रख दी मुंह धो लो। वही वाला है प्यारे बच्चों कि रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है, जाग जाओ। अब क्या हो जाओ? जाग जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब अच्छा बताओ प्यारे बच्चों, जब सुबह होगी तो सूर्य भगवान निकलेंगे ना, उषा मतलब लालिमा निकलेगी, सूर्य भगवान के किरणों की लालिमा निकलेगी। और जब सूर्य भगवान निकलेंगे तो तारे डूबेंगे ना, जो रात में तारे चंद्रमा के साथ निकले थे, चंद्रमा भी डूबेगा और तारे भी डूबेंगे। तो प्यारे बच्चों वही कह रहा है कि रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है, सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, तारे रूपी घड़े, अभी घड़ों से तुलना मत करिए आप, तारे डूब रहे हैं
अंबर पनघट मतलब आकाश में तारे क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं। इसी बात को मिला के अगर कहा जाए तो कह रहा कि बीती विभावरी जागरी मतलब रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है, अंबर पनघट में डूबो रही जग जाओ। अंबर पनघट आकाश रूपी तालाब में तारे रूपी घड़े डूब रहे हैं। उषा नागरी मतलब उषा रूपी नायिका, जब उषा रूपी नायिका निकलती है बाहर, जब सुबह होती है उषा रूपी नायिका जब बाहर निकलती है, वो अब जब देखो नायिका उठेगी जाएगी तालाब पे घड़े में पानी भरने के लिए, जब घड़ा तालाब में डुबोएगी तो घड़ा डूब जाएगा ना। देखो जब नायिका उठेगी, नागरी स्त्री जब नायिका उठेगी तालाब पे जाएगी, कहां जाएगी, तालाब पे, पनघट तालाब पे, तो घड़े को लेके जाएगी जिसको पानी भर के लाना था। जब पानी भरने के लिए घड़े को डुबोएगी तो घड़ा डूबेगा ना, कहां डूबेगा, पनघट तालाब में। तो वही कह रहा है कि जब सूर्य भगवान की किरणें निकलेंगी तो तारे डूबेंगे, कहां डूबेंगे, आकाश। तो कितना अच्छा उपमेय और उपमान को साथ साथ वर्णन किया है प्यारे बच्चों। तारा घट, उषा नागरी, तो प्यारे बच्चों योजक चिन्ह आया ना, देख लो ध्यान से, यहाँ योजक चिन्ह, यहाँ योजक चिन्ह और यहाँ योजक चिन्ह। अब बताओ समझ में क्यों नहीं आया आपको। एकदम आसान है कि उपमेय और उपमान दोनों प्यारे बच्चों साथ साथ आएंगे। पहला साथ साथ आए हैं ना, उसके बाद योजक चिन्ह भी आएगा, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आया है फिलहाल। उसके अलावा कहीं पे वाचक शब्द है क्या, वाचक शब्द नहीं है ना, सा सी सम से सरी समान ऐसा कुछ है क्या, नहीं है, तो रूपक अलंकार है। दोनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण उदाहरण पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले बहुत ही प्यारे से उदाहरण पे बात करेंगे हम लोग। क्लास कैसी लग रही है आप सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि क्लास कैसी लग रही है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया प्यारे बच्चों तो जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा जबरदस्त क्लास आपको अब देखने को नहीं मिलेगी प्यारे बच्चों। जैसे आप रूपक अलंकार पढ़ रहे हैं वैसे ही आप सारे अलंकार को पढ़ेंगे। आप देखिएगा एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। अगला उदाहरण है, उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग। अगली लाइन है, बिकसे संत सरोज शब, बिकसे संत सरोज शब, हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन भृंग। ये प्यारे बच्चों आपकी लाइन है, इसको आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से समझ लेना है। कितना प्यारा सा उदाहरण दिया गया है, मैं आपको सिखा दूं। आप बता सकते हो, कमेंट करके बताओ ये कहां की पंक्तियां हैं, कब की पंक्तियां हैं। तो प्यारे बच्चों ये धनुष भंग के समय की पंक्तियां हैं, सीता स्वयंवर के समय की पंक्तियां हैं। देखो कैसे, उदित उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि मतलब जहां से सूर्य भगवान का उदय होता है वही उदयगिरि पर्वत है। जहां से सूर्य भगवान निकलते हैं उदयाचल यानी वही उदयगिरि पर्वत है। तो उदित उदयगिरि मंच पर, अब पहले मैं इसका भावार्थ समझा दूं आपको अलंकार से हटके। उदयगिरि मतलब जहां से सूर्य भगवान निकलते हैं
रघुवर बाल पतंग, सूर्य भगवान जहां से निकल रहे हैं, जब सूर्य भगवान उदयाचल से निकलते हैं, उदयगिरी पर्वत से निकलते हैं, बिकसे संत सरोज सब, सभी कमल खिल जाते हैं। जब सुबह होती है ना, सूर्य भगवान निकलते हैं उदयगिरी पर्वत से, तो सभी कमल खिल जाते हैं और उस सभी हर से लोचन भृंग, और भौरे भौरे जो है, भृंग भृंग मतलब भ्रमर भौरा, भौरे खुश हो जाते हैं। जब कमल खिलता है तो भौरे खुश हो जाते हैं क्योंकि उसका रसपान करते हैं वो। तो प्यारे बच्चों, अगर इस पूरी लाइन को हम जोड़ें तो मंच पर उदयगिरी का, पतंग बाल पतंग मतलब सूर्य की बात हो रही है, पतंग किसको कर रहा है, सूर्य को, तो सूर्य पे रघुवर का, राम का, कमल पे संतों का, और भौरे पे आंखों का अभेद आरोप किया गया है। प्यारे बच्चों देख लो, यहाँ पे उदयगिरी और मंच दोनों साथ आए हैं ना प्यारे बच्चों, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, दोनों साथ आए हैं। उदयगिरी और मंच दोनों साथ आए हैं प्यारे बच्चों। अगर मंच उपमेय है तो ये उपमान है। बात समझ में आ रही? मंच को क्या कहा जा रहा है? मंच को उदयगिरी पर्वत, यानी जब भगवान राम मंच पे आते हैं, पहले भावार्थ समझ लीजिए, जब भगवान राम मंच पर आते हैं तो कैसा हो रहा है, देखो ऐसा लग रहा है कि रघुवर बाल पतंग, कि भगवान राम जैसे सूर्य उदयगिरी पर्वत से निकलता है वैसे भगवान राम मंच पे आए हैं। तो यहाँ पे उदयगिरी और मंच को एक बता दिया गया है, तुलना नहीं किया है कि उदयगिरी मंच या मंच उदयगिरी के समान नहीं, मंच ही उदयगिरी है, मंच ही क्या है, उदयगिरी पर्वत है। प्यारे बच्चों अब देखो, जब भगवान राम मंच पर आते हैं तो जैसे सूर्य भगवान, रघुवर बाल पतंग यानी राम रूपी सूर्य, ठीक है। आगे देखो, विकसे संत सरोज, सभी संतों के, संत कमल, संत रूपी कमल, कमल रूपी संत, सभी संतों के हर से लोचन मतलब आंख, आंख खुशी से भर जाते हैं। जब भगवान राम मंच पे आते हैं तो ऐसा होता है कि जैसे सूर्य भगवान क्या हो रहा है, उदयगिरी पर्वत पर आ रहे हैं, जैसे कमल वहां खिलते थे वैसे यहाँ संतों के क्या हो रहे हैं, संतों के आंख हैं भौरे, आंख भौरे खिल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको समझना क्या है कि देखो, उदयगिरी मंच, बाल रघुबर बाल पतंग, ये देख लो उपमेय उपमान दोनों साथ में चिपके हैं योजक चिन्ह के साथ। यहां देख लो संत सरोज, सरोज माने कमल, और लोचन भृंग। अब मत कहना सर समझ में नहीं आया, अब बता दो क्या समझ में नहीं आया। आप ये समझ लो कि जब उदयगिरी पर्वत पर सूर्य भगवान निकलते हैं तो कमल खिलता है, भौरे खुश हो जाते हैं। तो वही तुलना नहीं कर रहा है, वही कह रहा है कि मंच रूपी उदयगिरी पर्वत पर, मंच रूपी उदयगिरी पर्वत पर सूर्य रूपी भगवान राम उदय हो गए हैं। क्या हो गए? उदय हो गए हैं, और कमल रूपी संतों के भौरे रूपी आंखें खिल गए हैं। प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही है? तो आप देख लो, उपमेय और उपमान दोनों साथ साथ, उपमेय उपमान दोनों साथ साथ, उपमेय उपमान दोनों साथ साथ, उपमेय उपमान दोनों साथ साथ आए हुए हैं, और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। क्या कहीं पे वाचक शब्द है, सा सी सम से सरिस, ऐसा कुछ है? नहीं है ना। तो प्यारे बच्चों रूपक अलंकार है, नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण उदाहरण पे आते हैं। इतना टाइम दे के आपको समझा रहे हैं कि दिमाग में हिट कर जाएगा, एग्जाम में भूलेगा ही नहीं। जैसे उदाहरण आएगा, उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। तो आपको याद आएगा कि भगवान राम मंच पर आ चुके हैं, संतों के, संत जो हैं वो खुश हो गए हैं, उनके लोग आंख जो है खुश हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। पहले जो बात समझ में आ रही है, अगले उदाहरण पे आते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। देख लो आप, उपमेय और उपमान दोनों साथ साथ आए हुए हैं प्यारे बच्चों। यहाँ भी साथ साथ आया हुआ है, साथ साथ वर्णन है, यहाँ भी साथ साथ वर्णन है, और यहाँ भी साथ साथ वर्णन है। और आपको देख लो योजक चिन्ह के दर्शन हो रहे हैं, नोट कर लीजिए। अगले उदाहरण पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला बहुत ही प्यारा सा उदाहरण लेते हैं, और आप देखिएगा कितने प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल पे हम लोग बात कर रहे हैं,
और कितने आसानी से आप चीजों को समझ लेंगे प्यारे बच्चों। अगला उदाहरण है प्यारे बच्चों, कह क्या रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है कि मन सागर मनसा लहरी, मन सागर मनसा लहर बूढ़े बहे अनेक। बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है प्यारे बच्चों, देख लो कितने आसानी से आप समझ लोगे इसको। मन सागर मनसा लहर बूढ़े बहे अनेक। अब देखो उपमेय और उपमान दोनों साथ आए हैं, उपमेय और उपमान दोनों साथ आए हैं कि नहीं? उपमेय और उपमान दोनों साथ आए हैं ना प्यारे बच्चों। पहली पहचान योजक चिन्ह के साथ आए हैं, दूसरी पहचान तो आप आंख बंद कर गो, सही तो रूपक अलंकार है। अब देखो मन की तुलना नहीं, गलत कर दो क्या, तुलना नहीं, मन सागर है, मन को क्या बता रहा है, सागर बता जा रहा है। मनसा मतलब इच्छा, मनसा मतलब इच्छा, इच्छा को लहर बता रहा है, लहर बता रहा है। मन को सागर कहा गया है, मनसा इच्छा को लहर मान रहा है। बूढ़े बहे अनेक मतलब उसमें कोई डूब रहा है, कोई बह रहा है, बहुत सारे लोग। तो प्यारे बच्चों जब उपमेय उपमान साथ आएंगे तो योजक चिन्ह के साथ आएंगे, वाचक शब्द का लोप रहेगा तो कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार रहेगा। इसको नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण उदाहरण पे बात करते हैं। चलिए अगला प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा सा उदाहरण लेंगे, आप इसको नोट कर लिए होंगे। अगला बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है प्यारे बच्चों, और उदाहरण कुछ इस तरीके से है। चलिए उदाहरण में लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, विरह हस्ति तन शाले, विरह हस्ति तनशाले घाय करे चितचूर, घाय करे चित्तचूर। देख लो प्यारे बच्चों, विरह हस्ति के बीच में योजक चिन्ह है, विरह हस्ति तनशाले घाय करे चित्तचूर। सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ पंक्तियां कहां से ली गई होंगी। ये नागमती का वियोग है, नागमती का वियोग है, उसके प्राणनाथ यानी इसके स्वामी उससे दूर चले गए हैं, तो उन्हीं के वियोग में वो कह रही कि हे प्राणनाथ अब तो चले आइए, हे प्राणनाथ अब तो चले आइए। वो क्या कह रही है कि विरह रूपी हाथी, क्या कह रही है, विरह रूपी हाथी ने शरीर को चूर चूर कर दिया है। हे प्राणनाथ अब तो चले आइए, विरह रूपी हाथी ने हमारे शरीर को चूर चूर कर दिया है, अब आप शेर बनकर आ जाइए और इस हाथी को भगा दीजिए। अब हमसे ये विरह बर्दाश्त नहीं होती है। नागमती का वियोग कभी आपको टाइम होगा तो जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। नागमती के वियोग को आप पढ़ेंगे तो बहुत आपको नॉलेज मिलेगा। और ये पंक्तियां नागमती के वियोग से ली गई कि हे प्राणनाथ विरह रूपी हाथी ने हमारे शरीर को चूर चूर कर दिया है, अब आप शेर बन के सिंह बन के आ जाइए और इस हाथी को भगा दीजिए, यानी इस विरह को भगा दीजिए। तो प्यारे बच्चों यहां देख लो
उपमेय और उपमान दोनों साथ साथ आए हैं, किसके साथ? योजक चिन्ह के साथ आए हैं। तो प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। क्या कोई वाचक शब्द आया? सा, सी, से, सम, सरिस, ऐसा कुछ नहीं आया ना। तो यहाँ पे विराहस्ति मतलब विरह को हाथी मान ले रही है। नागमती क्या कर रही है? विरह को हाथी मान रही है। विरह के समान हाथी नहीं कर रही है, हाथी के समान विरह नहीं कर रही है। विरह हाथी है। विरह क्या है? हाथी है। अलगाव क्या है? हाथी है। प्यारे बच्चों दुख क्या है? हाथी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं किया गया, मान लिया गया है। तो प्यारे बच्चों आपको रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। अगला प्यारा सा उदाहरण लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको आप नोट करिए, अगला उदाहरण लेते हैं हम लोग। चलिए बच्चों अगला उदाहरण है, प्रश्न चिन्हों में उठी है। सब यूपीएसआई 17 के सवाल है, ये सब जो लिख रहे हैं। प्रश्न चिन्हों में उठी है, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें। भाग्य सागर की हिलोरें। ये प्यारे बच्चों अगला बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है और आप बताएंगे कि कहां से पहचानोगे इसको। आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट कर दो कहां से पहचानोगे। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें। प्यारे बच्चों आप सभी बताओगे यहां से क्या आएगा। अब देखो प्यारे बच्चों उपमेय और उपमान दोनों साथ साथ आ गए। उपमेय और उपमान दोनों साथ साथ आ गए। पहचान मिला कि नहीं? उपमेय और उपमान दोनों साथ आए। किसके साथ आए हैं? योजक चिन्ह के साथ आए हैं। भाग्य को सागर मान लिया जा रहा है। क्या मान लिया जा रहा है? भाग्य को सागर मान लिया जा रहा है। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि भाग्य को सागर मान लिया जा रहा है। अब कह रहा है कि भाग्य रूपी सागर में उठने वाली हिलोरें मतलब लहरें, भाग्य रूपी सागर में उठने वाली लहरें, जीवन में उठने वाली लहरें, जीवन में उठने वाले प्रश्न चिन्ह के समान हैं। जैसे कभी आपके जीवन में ना प्रश्न चिन्ह आता है, जीवन में आपके कभी प्रश्न चिन्ह उठता है, तो कह रहा है कि भाग्य सागर की जो लहरें हैं वो जीवन में उठने वाली प्रश्न चिन्ह के समान है। प्यारे बच्चों तो यहां से पहचान देखो, आपको मेन मुद्दा है अलंकार को पहचानना, पेपर में गोला कर देना। बात समझ में आ रही है? तो भाग्य और सागर दोनों साथ आए हैं, भाग्य को सागर मान लिया गया बिना भेद किए। तो प्यारे बच्चों रूपक अलंकार है, दोनों साथ आए हैं, योजक चिन्ह के साथ आए। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, नोट कर लीजिएगा। अगले दो एग्जाम्पल और बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगला बहुत ही प्यारा सा उदाहरण लेते हैं। बस 2-3 उदाहरण से आपका ये क्लास समाप्त हो जाएगा। बहुत आप आराम से चीजों को समझ लीजिए। देखो जो मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये यूपीएसआई 17 में पूछे गए सवाल हैं और ऐसे उदाहरण आपको जल्दी किताब में देखने को नहीं मिलेंगे प्यारे बच्चों। अगर मिलेंगे तो बहुविकल्पीय मिलेंगे और आप समझ नहीं पाओगे। तो आज समझ लो क्योंकि बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अगला उदाहरण है, अवधेश के बालक 4, अवधेश के बालक 4, अवधेश के बालक 4 तुलसी मन मंदिर, अवधेश के बालक 4
सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। इसको प्यारे बच्चों आप नोट कर लीजिए, हम इस पे बात करते हैं। अवधेश के बालक चार, सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश मतलब यहां पे प्यारे बच्चों, अवधेश का मतलब राजा दशरथ से की जा रही है। अब आप तो समझ गए होंगे, दशरथ महाराज दशरथ के चार बालक तुलसीदास के मन मंदिर, देखो उपमेय उपमान, उपमेय उपमान दोनों साथ आए हैं प्यारे बच्चों, और योजक चिन्ह के साथ आया है। मन को मंदिर मान लिया गया है, मन को मंदिर मान लिया गया है। तो कह रहा कि अवधेश राजा दशरथ के चार बालक राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हमेशा मेरे मन मंदिर में विराजमान रहे। बिहरे मतलब विराजमान रहे। तो प्यारे बच्चों, उपमेय और उपमान साथ आएगा, योजक चिन्ह के साथ आएगा, वाचक शब्द का लोप रहेगा, तो कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार होगा। इसको भी नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, पेपर में लाइनें यही आती, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तो आपको समझ जाना है कि पंक्तियां यहीं से ली गई हैं, नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अगला और एक लास्ट दो उदाहरण आपके सामने रहेंगे और उसको आप पढ़ लेंगे, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और रूपक अलंकार आपका क्लास खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला है चरण सरोरु जनि कबहू तजे मति मोरी। और अगला उदाहरण है संतो भाई, यूपीएसआई में पूछा है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें चीजें थोड़ी सी समझ में नहीं आती, आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो प्यारे बच्चों, इसको समझिए पहले आप। चरण सरोरोह जन कबहू तजे मति मोरी। देखो चरण सरोरोह यहां दोनों साथ आए हैं, चरण सरोरोह दोनों साथ आए हैं। इसका मतलब सरोवर में जन्मा कमल, और जन कबहू कह रहा है कि मेरी बुद्धि कभी चरण कमलों को ना भूले। क्या कह रहा है? सुन लो ध्यान से, लिख लीजिए कॉपी में। मेरी बुद्धि, तजे मति माने बुद्धि, कबहू तजे, तजे मतलब छोड़ना। मेरी बुद्धि कभी चरण कमलों को ना भूले, ना छोड़े। तो प्यारे बच्चों, दोनों साथ आए हैं। क्या आए हैं? उपमेय और उपमान दोनों साथ आए हैं। तो क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। योजक चिन्ह के साथ आए हैं, नहीं भी आएंगे योजक चिन्ह तब भी रूपक होगा, अगर आएगा तो भी होगा। तो 90% उदाहरण में आएगा और 10% नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, लेकिन आप जान जाएंगे कि उपमेय उपमान साथ तो आए हैं, वाचक शब्द तो नहीं आया ना, कहीं पे वाचक शब्द है क्या? नहीं है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी रूपक अलंकार है। और यहाँ पे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसमें कबीर दास जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर, मेरे हृदय में ज्ञान की आंधी आ चुकी है, और उस आंधी से जो भ्रम रूपी टटिया थी, छपरा था, उड़ गया। क्या हो गया? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो इसमें भी प्यारे बच्चों रूपक अलंकार लगाइएगा। यूपीएसआई 2017 का सवाल है। कह रहा कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर ज्ञान की, मेरे अंतर्मन में ज्ञान की आंधी आ गई है, और उस आंधी से जो भ्रम रूपी टटिया है वो उड़ गई है। यानी ज्ञान आंधी को समान मान ले रहा है प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है? समान मान ले रहा है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है? रूपक अलंकार। तो प्यारे बच्चों, आशा और उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत बेहतर लगी होगी।
बहुत अच्छे से आपने चीजों को सीखा हुआ है और बहुत प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल हैं। ऐसे एग्जाम्पल केवल आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे तो, लेकिन ऑप्शन के साथ मिलेंगे, कोई बताने वाला उसमें नहीं होगा कि क्या कैसे समझना है। लेकिन हमने आपको बहुत कोशिश किया है कि समझा ले जाए चीजों को, आप बेहतर से बेहतर समझ जाएंगे अगर आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो। लेकिन जो बच्चे अभी तक पूरी अलंकार को नहीं देखे हैं, शब्दालंकार के 5 वेद, अर्था में उपमा नहीं पढ़े हैं और आज रूपक पढ़ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आप हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले पूरे पार्ट को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से अलंकार टॉपिक को देखिएगा और आप पूरा अलंकार टॉपिक का पढ़िए ही मत, आप नोट्स बना लीजिएगा और देखिएगा क्या फर्क दिखेगा आपको एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ। किस अलंकार के साथ? उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ। मन मानो जन हूं, जन जानो जन हूं। तो प्यारे बच्चों इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे आपसे, और आप अधिक से अधिक बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पर लाके जोड़ेंगे, बहुत मजा आएगा, आप देखते रहिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको मैं पढ़ा ना दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और सभी प्यारे बच्चों आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैथ विद कृष्णा के इस YouTube प्लेटफॉर्म से मैं समस्त देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने सभी विद्यार्थियों को रामनवमी के इस अवसर पर ये आशीर्वाद देता हूं कि आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य में कामयाब हों, आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करें जो आपने सोचा है, जिसके लिए आप इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से समस्त प्रिय विद्यार्थियों को मैथ विद कृष्णा के YouTube चैनल की तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप जल्दी से नौकरी पाओ, जल्दी से आपके शादी ब्याह हो, हमें आप बुलाओ, नागिन डांस किया जाए, मजा आए।